इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल और फिर उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था। अब हम उसके आगे की जो कंडीशंस हैं उनको रीड करेंगे। तो पहला पॉइंट बेटा हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन क्या होती है जरा देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम हेडिंग डालें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन। जो हमने बेटा एंड ऑन पोजीशन लिखा हुआ है, इसको पता है, इसको हम एंड ऑन पोजीशन के साथ साथ एक और नाम देते हैं और इन एक्सियल पोजीशन, इसको एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं बेटा। दो इसके नेम है, हमें याद रखिए। यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन और इन एक्सियल पोजीशन। इसके लिए करना ये है बेटा कि जैसे सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, और ये इसका सेंट्रल पॉइंट O, और ये ओवरऑल लेंथ जो है चार्जेस के लिए 2L होती है। हमने क्या किया बेटा, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर पॉइंट है वहां से r डिस्टेंस ले ली। देखिए समझिए बात को, हम जो आपको बताने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर पॉइंट O, वहां से जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है बेटा, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो हम m पॉइंट ले रहे हैं जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज से लेकर, यानी पहले सेंटर पॉइंट से लेकर और m पॉइंट तक की डिस्टेंस r है। अब एक बात बताइए कि अगर हम कहें कि सेंटर पॉइंट से लेकर पॉजिटिव चार्ज q तक की डिस्टेंस क्या है, तो हम कहेंगे इसको l है, यहां से यहां तक, क्योंकि ओवरऑल लेंथ 2L है आपकी। जब ओवरऑल लेंथ 2L है तो एक तरफ की लेंथ L हो गई और इधर की भी लेंथ हमारे पास L हो गई, ये भी लेंथ L हो गई। जब हमने एक तरफ की लेंथ L ले ली, अब बताइए O पॉइंट से M पॉइंट तक की डिस्टेंस आपकी हो गई R, और हमें पॉजिटिव चार्ज को हमने A पॉइंट पे मान लिया है, पॉजिटिव चार्ज से M पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होगी, वो हम लिख सकते हैं बेटा R माइनस L। R माइनस L क्यों लिखेंगे, आप समझ गए होंगे कि सेंटर पॉइंट से M पॉइंट तक की डिस्टेंस R है और O से लेकर A तक की डिस्टेंस, यानी सेंटर पॉइंट O से लेकर पॉजिटिव चार्ज A तक की डिस्टेंस L है, तो हमें पॉजिटिव चार्ज से M तक की डिस्टेंस चाहिए, तो वो हमारे पास डिस्टेंस होगी बेटा R माइनस L। क्यों, क्योंकि R में से आप L माइनस कर देंगे, R माइनस L। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा अवे फ्रॉम, इसको हम EA लिख देंगे, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो अवे फ्रॉम होती है, और अगर नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो टुवर्ड्स होती है। ये कंडीशन होती है, याद रखिए, क्योंकि हम लोग इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो अगर हम यहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे इस तरह से, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि किधर से किधर इनकी डायरेक्शन होती है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा अवे फ्रॉम होती है बेटा, हमेशा अवे फ्रॉम, और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स होती है, याद रखिए। यानी इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे हमने ये पॉजिटिव प्लेट ले ली और ये हमने बेटा नेगेटिव प्लेट ले ली, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी हमारे पास, इधर से इधर, ये। यानी ऑलवेज रिमेंबर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जो है इस पॉइंट तक हम पहुंच गए, तो हमने पॉजिटिव चार्ज से जब M पॉइंट तक डिस्टेंस लिया है तो R माइनस L है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे फ्रॉम। अगर नेगेटिव चार्ज से, जिसको हमने B पॉइंट पे माना है, नेगेटिव चार्ज से और M पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, आप बताइए। देखिए O से M तक R है, L उसमें और ऐड हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हमारी यहां से यहां तक हो जाएगी बेटा R प्लस L।
ओ पॉइंट से एम पॉइंट तक की डिस्टेंस आर है और ओ से लेकर माइनस क्यू तक एल है, तो ओवरऑल डिस्टेंस जो है बी से लेकर एम तक हमारी आर माइनस है, इसको हमने आर माइनस एल लिख लिया। अब हम इसमें आगे लिखेंगे क्या, इसमें देखिए हम लिखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड at point M, electric field at point M due to positive charge Q, पॉजिटिव चार्ज Q, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बेटा, E इक्वल टू आएगी 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास निकल के आ जाएगी। अगर हम बात करें कि पॉजिटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज के लिए एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होगा। अगर इसी बात को हम नेगेटिव के लिए बात करें, जैसे हमने आपसे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो हमारे पास जो EB आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज B पॉइंट पर है और नेगेटिव चार्ज के लिए हमें M पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसकी डायरेक्शन आपकी बेटा कहां होगी, टूवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होती है और पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम होती है। तो EB आ जाएगा 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस एल होल स्क्वायर इक्वेशन 2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालने के लिए हमें यह भी समझना पड़ेगा बेटा कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन EA है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन EB है, और हमें यह भी पता है कि यहां पर जो है वो EA ग्रेटर देन EB है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि जो इक्वेशन 1 में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो आपकी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, और जो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी आपके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप सोचिए यहां से जिस पॉइंट पे डिस्टेंस आपकी मिनिमम है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और जिस पॉइंट पर आपकी डिस्टेंस मैक्सिमम है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे, देखिए आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा है क्या होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस एल होल स्क्वायर, और यहाँ ड्यू टू यहाँ पर जो है इक्वेशन 1, और फिर आप जब नेगेटिव चार्ज के निकाल रहे हैं तो EB इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन जो Q अपॉन हमारे पास R प्लस एल होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो इनवर्सली है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस इनवर्सली है, तो R माइनस एल इज स्मॉलर देन R प्लस एल। तो अगर डिस्टेंस मिनिमम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और डिस्टेंस मैक्सिमम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगी। इसलिए यहाँ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होगी वो आपकी EA होगी, ठीक है। अब हमें रिजल्टेंट निकाल लेना है। बताइए रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप निकालेंगे E इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा EA माइनस EB, और EA माइनस EB क्यों आएगा, EA माइनस EB इसलिए आएगा क्योंकि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जब कभी भी दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं तो ऐसे में उनकी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ग्रेटर से स्मॉलर से माइनस किया जाता है, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट माइनस करके निकाला जाता है, और माइनस किसमें करेंगे, जो ग्रेटर क्वांटिटी है उसमें से स्मॉलर को माइनस कर देंगे। क्लियर। अब आगे देखिए क्या कर रहे हैं।
अब जो आपने वैल्यू निकाली थी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए बेटा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप इसको इस तरह से लिख रहे थे कि ई आर इक्वल टू हमने बताया था ई ए माइनस ई बी, और हम वैल्यू पुट करेंगे। ई ए की वैल्यू थी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर, माइनस इसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। अब हम इसमें अगर कुछ कॉमन ले लें तो हमारे पास कुछ कॉमन मिलेगा। क्या कॉमन मिलेगा बेटा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन मिल जाएगा, तो यहां बचेगा 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एलसीएम हमारे पास आएगा बेटा r माइनस एल स्क्वायर और r प्लस एल स्क्वायर। यहां से r प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा माइनस r माइनस एल स्क्वायर आ जाएगा, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ई आर इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सॉल्व कर लीजिए, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और अपॉन में आएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास आ जाएगा। इतना टर्म कंप्लीट करने के बाद अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए कुछ कैंसिल होगा बेटा, क्योंकि जब आपने एलसीएम ले लिया, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। ये टर्म कैंसिल हो गया हमारे पास। क्या बचेगा? ई आर इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां पर आ जाएगा बेटा 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा वो देखिए। देखिए ई आर इक्वल टू हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, और ये जो 4rl इंटू क्यू है तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 4qrl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है। हमें पता है एक्सपेरिमेंटली इसमें करना क्या है। एक्सपेरिमेंटली जो r स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा, वो एल स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बहुत ही ग्रेटर वैल्यू होती है। यानी जो आप देख रहे हैं कि जो डाइपोल में जो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है वो भी 12 होती है। अगर उसका हाफ कर दें l, तो l की वैल्यू कहीं ना कहीं r से बहुत कम होती है। अगर आप कहें l को एंगस्ट्रॉम में, तो r आपकी सेंटीमीटर में होती है। यानी कहिए अगर r सेंटीमीटर में है और l एंगस्ट्रॉम में है, तो ऐसे में r बहुत ज्यादा ग्रेटर वैल्यू हो गई l से। इसलिए एक्सपेरिमेंटली इतना ही लिखेंगे, r स्क्वायर ग्रेटर देन l स्क्वायर, सो l स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड। इसको इग्नोर कर दीजिए, आप हटा दीजिए, निगलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मिनिमम हो जाएगा। अब हमारे पास ई आर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और 4qrl को लिख सकते हैं 2ql इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर तो आपने निगलेक्ट कर दिया है, तो r स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा। अगले स्टेप में हम सॉल्व कर लेंगे। ई आर इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p इंटू 2r अपॉन r4 आ जाएगा। एक r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास ई आर की जो वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन r क्यूब आ जाएगा। यानी जो ई आर की वैल्यू आएगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन r क्यूब निकल के आ जाएगा। यानी अगर हम इसमें देखें कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए अगर हमें एंड ऑन पोजीशन लेनी है, तो एंड ऑन पोजीशन का मतलब होता है कि जो डाइपोल आपने बनाया था उसी की डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। डाइपोल की एक्सिस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, डाइपोल एक्सिस पर, तो उसी को हम एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास पूरा टर्म निकल के आ जाएगा। अगर हम कहें इट्स वेक्टर फॉर्म, तो इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख दीजिए बेटा, इट्स वेक्टर फॉर्म
लीजिए, उस पर वेक्टर लगा दीजिए, ई आर इक्वल टू 1/4 पाई के, पी पर वेक्टर लगाइए अपॉन आर क्यूब। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। इस तरह इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे कॉन्सेप्ट बताएंगे।